अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले 147 यात्रियों और दुर्घटना स्थल पर मारे गए 19 अन्य लोगों के परिवार वालों को एयर इंडिया ने 25-25 लाख की अंतरिम सहायता राशि जारी कर दी है। एयरलाइन के मुताबिक 52 अन्य मृतकों के आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया गया है और उनके परिवारों को भी जल्द मुआवजा राशि दी जाएगी। बिहार की सियासत में इन दिनों चिराग पासवान सबसे चर्चित चेहरा बन चुके हैं। खुद को एनडीए का हिस्सा बताते हुए भी वे लगातार नीतीश कुमार सरकार और जेडीयू पर तीखे हमले कर रहे हैं। चिराग की यह विरोधाभासी राजनीति राज्य के सियासी समीकरणों को उलझा रही है। एक ओर चिराग पासवान बिहार में एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वे जेडीयू के सरकार को गया रेप कांड, गोपाल खेमका हत्या और नालंदा डबल मर्डर जैसे मामलों में पूरी ताकत से घेर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा, दुख होता है कि मैं उस सरकार का हिस्सा हूं जहां अपराध बेलगाम है। यह बयान सीधे नीतीश सरकार के गुड गवर्नेंस के दावों पर सवाल खड़ा करता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा ओबीसी वर्ग से जातिगत जनगणना न करवाने की गलती स्वीकारने और माफ़ी मांगने पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने तंज कसा है। मायावती ने इसे घड़ियाली आंसू करार देते हुए कहा है कि कांग्रेस के दिल में कुछ और जुबान पर कुछ वाली स्वार्थ की राजनीति कोई नई बात नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने 13 लाख सरकारी कर्मचारियों की सर्विस बुक ऑनलाइन कर दी है। HRMS ऐप के जरिए अब छुट्टी, प्रमोशन, सैलरी, पेंशन समेत सभी सेवाएं डिजिटल होंगी। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने ऐप लॉन्च किया। इस कदम से प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्यक्षमता में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते कांग्रेस देश का विरोध करने लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कारगिल युद्ध पर सवाल उठाए और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए। कांग्रेस देश का नुकसान करने में लगी है और उसकी सोच राष्ट्र विरोधी हो गई है। अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने वाले गैंग के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा के भतीजे सबरोज के यूपी के बलरामपुर स्थित मकान को प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया। करीब 30 मिनट में ही 2 बुलडोजर ने पूरे घर को जमींदोज कर दिया। प्रशासन के अनुसार यह निर्माण अवैध था और सबरोज को कई नोटिस जारी किए गए थे। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 10 साल से ज़्यादा पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। दिल्ली सरकार के अनुसार उम्र के आधार पर पाबंदी के बजाय वैज्ञानिक तरीकों से वाहनों की फिटनेस जांची जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यह प्रतिबंध लगाया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली में हुई बैठकों ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। अमित शाह, जेपी नड्डा से चर्चा के दौरान क्या उद्धव ठाकरे को लेकर भी कोई रणनीति बनी? भले ही आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बंद कमरे में हुई बातचीत ने महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण के संकेत दे दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी व जेडीयू के बीच सहमति बनी है कि 243 में से 201 से 205 सीटों पर दोनों एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे और अन्य 3 दलों के लिए 38 से 42 सीट छोड़ेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने 30 सीटों के साथ एक राज्यसभा सीट की भी मांग की है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सिर से हरी टोपी उतारने के बाद पीली टोपी पहन ली है। राजद से निष्कासित तेज प्रताप ने टीटीपी यानी टीम तेज प्रताप बनाई है और अब
बिहार के वैशाली जिले के महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप जब ये घोषणा कर रहे थे तो उनके सिर पर राजद वाली हरे रंग की टोपी नहीं बल्कि टीम तेज प्रताप वाली पीले रंग की टोपी दिखी। तेज प्रताप इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे।